हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो आज एक वीडियो लेके आ गया इजराइल के ऊपर और इसका हिस्ट्री जो है तो आज थोड़ा स्टोरी टाइप आपको सुनाएंगे। ये इजराइल देश कैसे बना है, इन लोगों ने कहाँ थे पहले और कैसे कैसे आज जो इजराइल है ये कैसे बन गया। तो ये पूरा कहानी आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। शुरू करते हैं। तो इजराइल जो जगह पे है ओरिजिनली जेरूशलेम को सेंटर करके लेवंत करके एक जगह था। तो वो लेवंत में साउथ लेवंत जो था उधर बहुत दिन पहले का बात कर रहा हूँ, ये मान लीजिए 10,000 BC। उधर जो कानन करके एक जगह था, उस जगह ही एक्चुअली लैंड ऑफ इजराइल है। अब ये जो कनान में जो लोग रहता था उसको कनानाइट कहता था। तो ये टाइम था तो मिडिल ब्रॉन्ज एज में, अराउंड 2000 BC में। अब जो इसका हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में दो पार्ट है। एक तो हिस्ट्री है जिसका प्रूफ मिला है और एक है जो बाइबल से मिलता है। जूइश लोगों का जो बाइबल होता है वो बाइबल में एक हिस्ट्री लिखा है। वो हो गया रिलीजियस हिस्ट्री एक है और एक उसके बाद आ गया एक्चुअल जो हिस्ट्री है। तो रिलीजियस हिस्ट्री में बोलते हैं कि अब्राहम करके एक अच्छा आदमी था, उधर रहता था। उसका जो फैमिली वाला है, अब्राहम का एक बेटा था आइजैक करके। ये जो आइजैक है इसका भी जैकब करके एक लड़का है, उसका 12 बेटा था। तो ये 12 बेटा लोगों को लेके 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहते हैं। अब फिर आगे जाके ज्यूस लोगों का एक किंगडम बन गया था। तो अब मैं आ जाता हूँ कि एक्चुअल जो हिस्ट्री है उसमें कि मिडिल ब्रॉन्ज एज में ये लोग रहता था। उसके बाद 2000 BC में इजिप्ट का जो किंग था वो जगह कैप्चर कर लिया, तो ये लोग इजिप्ट के अंदर आ गया। उसके बाद इजिप्ट के अंदर कुछ दिन रहा, फिर 1200 BC में उन लोगों ने इजिप्ट से अलग होके थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया। तो उधर दो किंगडम बना लिया। नॉर्थ में बन गया किंगडम ऑफ इजराइल और साउथ में बन गया किंगडम ऑफ जुदा। तो ये जो दो किंगडम है इसका हिस्टोरिकल प्रूफ है, ये दो किंगडम। अब ये चल रहा था किंगडम। उसके बाद 720 BC में आके एसीरियन लोगों ने, एसीरियन का जो राजा है वो कैप्चर कर लिया। उसके बाद फिर आ गया 587 BC में बेबीलोन में एक राजा था नेबूचाडनेजार टू, ये भी उधर कैप्चर कर लिया। तो इस राजा बहुत उधर टॉर्चर किया है लोगों को, तो जेरूशलेम से बहुत लोग भागने लग गया। तो ये वाला था फर्स्ट एग्जाइल। इससे पहले एक एग्जाइल था, वो उसका बाइबल में लिखा है कि मोसेस करके एक बंदा था। मोसेस से पहले एग्जाइल हो गया था कि बहुत सारे इजराइल वालों उधर से निकल गया था, जेरूशलेम से इजिप्ट चला गया था। फिर मोसेस क्या किया, इजिप्ट से उन लोगों को फिर जेरूशलेम तक लेके आने का एक प्रोसेस शुरू किया था। पर ये बेबीलोन वाला एग्जाइल फर्स्ट हिस्टोरिकल एग्जाइल है। उसके बाद आ जाते हैं 539 BC में पार्सियन जो एम्पायर है, आर्कामेनिड एम्पायर, इसका जो राजा था साइरस द ग्रेट। तो ये अच्छा बंदा था, तो बोला कि ठीक है भाई सब लोग आ जाओ, अब बाहर रहने का कोई जरूरत नहीं है। पार्सियन वालों आके ये बेबीलोन वालों को हटा दिया था। ये बहुत दिन थोड़ा पार्सियन वालों उधर रहा था। 332 BC में क्या हो गया, तो जो राजा था अलेक्जेंडर, ग्रीक राजा, उसका तो बहुत नाम सुनते हैं हम लोग। पार्सियन वालों को हटा के उधर कब्जा कर लिया था। फिर अलेक्जेंडर का क्या है, उसका मौत हो गई थी बहुत जल्दी। तो उसके बाद उस जगह थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया था, मतलब इजराइल वालों थोड़ा अपना ही एक स्टेट बना दिया था, एक किंगडम जैसा बना दिया था। फिर उन लोगों ने भी डिवाइड हो गया था इजराइल वालों ने। तो ये जो सिचुएशन है इसका एडवांटेज ले लिया था रोमन वालों ने। तो 63 BC में क्या हुआ, रोमन वालों ने आके एम्पायर बना लिया था, रोमन एम्पायर इसको कब्जा कर लिया था। इजराइल का जगह जो है मेनली एक्चुअली जेरूशलेम, जेरूशलेम सेंटर है, उसको ही कब्जा करता था सारे किंगडम आके। तो अगर जेरूशलेम कब्जा में हो जाता तो पूरा, मान लो कि इजराइल कब्जा में, जो आज का इजराइल है, पुराना इजराइल अलग है। पुराने इजराइल और भी वाइट था और भी बड़ा था। इस टाइम में भी और एक एग्जाइल हुआ था कि जेरूशलेम से लोगों को हटा दिया था इजराइल वालों को। तो एग्जाइल एक हो गया था। और इस टाइम में क्या हो गया था, जीसस क्राइस्ट आ गया। ये जो क्रिश्चियन रिलीजियन, इसका थोड़ा स्प्रेड हो गया था। तो मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा थोड़ा फैलने लगा है, क्रिश्चियन रिलीजियन का थोड़ा प्रोग्रेस होने लग गया।
ये जेरूसलम वाला थोड़ा हट गया था उधर से। जीसस क्राइस्ट के बाद 300 साल में क्या हुआ था, बाइजेंटाइन वालों ने आके ये जगह कब्जा कर लिया, रोमन वालों को हटा दिया, तो आ गया बाइजेंटाइन के अंदर। उसके बाद 634 में राशिदुन कैलिफेट के अंदर आ गया था। इस टाइम में इस्लामिक प्रोग्रेस चल रहा था। इस टाइम में भी इजराइल वालों को जेरूसलम से हटना पड़ा। इजराइल वालों ने एकदम कम्प्लीटली जेरूसलम से हटा नहीं, छोटा सा पॉपुलेशन उधर बराबर था। उसके बाद 11वीं सेंचुरी में क्रूसेड हुआ था। इजराइल एक क्रूसेड स्टेट में अंदर आ गया। 1291 में इजिप्ट का जो सुल्तान था वो कब्जा कर लिया। फिर आ गया 1516 में ऑटोमन लोगों ने इसको कब्जा कर। 1500 साल में जो ऑटोमन आया था उसके बाद थोड़ा दिन चला, वीक हो गया ऑटोमन। उसके बाद जो 1881 में आलिया शुरू हुआ। ये आलिया जो है ये एक्चुअली घर वापसी ऐसा कुछ है कि जो इजराइल का जो एक्चुअल लैंड है उसमें इजराइल वालों ने फिर रिटर्न करने शुरू कर दिया। तो ये आलिया तब शुरू हुआ था। शुरू होने की एक कारण और एक है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। उस टाइम में यूरोपियन जो लोग था, यूके, फ्रांस, इन लोगों ने तो वर्ल्ड में इधर उधर जाके अपना टेरिटोरी अपना बना रहा था पूरा वर्ल्ड में। इंडिया में भी किया था यूके वाले आके। ये मिडिल ईस्ट में भी उन लोगों ने, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में भी कब्जा किया था। ये वाला जब कब्जा हो रहा था तब ये इजराइल वालों ने इसका फेवर में था। इजराइल वालों ने टर्न करने शुरू कर दिया, तो आलिया कहते हैं। ये फर्स्ट आलिया जो शुरू हुआ था 1881 में ब्रिटिश लोगों ने इस पूरा जगह को कैप्चर कर लिया था। मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस और ब्रिटिश लोगों ने डिस्कस करके ये जगह को तब ब्रिटिश पैलेस्टाइन नाम पे ले लिया था और एक मैंडेट लिख लिया था। तो 1948 तक ये मैंडेट का वैलिडिटी था। तो लीग ऑफ नेशंस में एक मैंडेट बनाया था, ब्रिटिश पैलेस्टाइन नाम दिया था उस जगह का। उस जो ब्रिटिश पैलेस्टाइन था उस टाइम में इजरायली पीपल था, पॉपुलेशन जो था 11%। अब ये परसेंटेज ध्यान रखें। उसके बाद आ गया 1941। बीच में तो थोड़ा आलिया और भी हुआ कि लोग आते रहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और भी एक बंच ऑफ पीपल जो इजरायली पीपल वो वेस्टर्न कंट्रीज से धीरे धीरे आने लग गया था। 1941 में बहुत खराब हुआ था एक इजराइल वालों के साथ। आप लोगों को पता होगा कि हिटलर करके एक जर्मन चांसलर था, वो क्या किया था, जर्मन से ये ज्यूज वालों को हटाना चाहता फॉर सम रीजन। तो ये ज्यूज लोगों को तो कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया था, कुछ भी मतलब कई तरीके से उन लोगों को मार दिया था। इसको हॉलोकास्ट कहते हैं। बहुत सारे जीविस लोग भाग गया था। तो ये हॉलोकास्ट के टाइम एक बहुत बड़ा आलिया हुआ था, मतलब होम रिटर्न हुआ था। तो इसको कहते हैं आलिया बे। अब बेट मतलब इलीगल। ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश पैलेस्टाइन में इतना इजरायली घुसने नहीं दे रहा था। फिर इजराइल लोगों कहाँ जाएगा, वो बोल रहा है हमारा यही लैंड है, हमको इधर ही रहना है। तो वो सम इलीगल वे में ब्रिटिश पैलेस्टाइन में घुस रहा। ये ब्रिटिश वालों ने बॉर्डर में सिक्योरिटी बढ़ा दिया, फिर भी वो लोग आ रहा। तो ये आलिया बेट 1941 में इस टाइम में इजराइल वालों इतना आ गया था फिर पैलेस्टाइन में। तो 1918 में 11% जो था 1941 के बाद 31% हो गया, मतलब 1/3 हो गया। ब्रिटिश वालों का इजरायली लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सब कोऑपरेशन था ब्रिटिश के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी इजराइल वालों का थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब ये ब्रिटिश वालों ने क्या बोला था कि पैलेस्टाइन में तुम लोगों को एक देश बना दूंगा इजराइल के लिए, क्योंकि उस टाइम में इजराइल वालों का कुछ देश नहीं। तो इजराइल वालों ने सोचा कि चलो हमको तो एक अच्छा देश मिल जाएगा, कंट्री अपना हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तब ब्रिटिश वालों ने इन लोगों को कुछ ऐसा नहीं दे रहा था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि पैलेस्टाइन में इन लोगों को जगह देंगे तो अरब उधर का लोग है, उन लोगों के साथ इन लोगों का झमेला होगा। तो ब्रिटिश लोगों ने ये नहीं चाहता था। फिर से इजराइल वालों को तो एक जगह चाहिए था, तो ब्रिटिश वालों के साथ इजराइल वालों का क्लैश शुरू हो गया था। ज्यूइश लोगों का एक मिलिटेंट ग्रुप बन गया था, ब्रिटिश लोगों के साथ अब क्लैश शुरू कर दिया। ज्यूइश लोग बहुत मर गया था, ब्रिटिश लोगों ने बहुत ज्यूइश लोगों को मार दिया था। ऐसा बहुत सारे हुआ था। उसके बाद जब मैंडेट खत्म होने वाला था 1948 में, उस दिन का पहले ब्रिटिश वालों ने क्या कर दिया था, जो ब्रिटिश पैलेस्टाइन था उस जगह में एक इजराइल कंट्री बना दिया था मिडिल में। जॉर्डन रिवर का वेस्ट साइड जो है, वेस्ट बैंक करके एक पैलेस्टाइन को जगह दे दिया था। इजिप्ट का बॉर्डर के साथ एक जगह दे दिया था, गाजा करके पैलेस्टाइन लोगों को दे दिया था। तो पैलेस्टाइन को ऊपर नीचे 2 जगह छोड़ दिया था, बीच में बाकी सारी जगह इजराइल वालों को दे दिया। अब ये ब्रिटिश का जमाना उधर खत्म 1948 में। अब शुरू हो रहा है इजराइल का अपना देश का लड़ाई। जब भी इजराइल बन गया था तो एक तो पैलेस्टाइन का जो लोग था उन लोग नहीं चाहता था कि ऐसे इजराइल इधर आ जाए, इजराइल का एक देश बन जाए। आसपास में जितना अरब कंट्री था नहीं चाहता था उन लोगों ने कि इजराइल को एक देश बन जाए इधर। अरब लोगों ने इजराइल के साथ एक वॉर शुरू हो गया था, पूरा पैलेस्टाइन वालों हार गया था।
क्योंकि ये जो इज़राइल वाला था ये पूरा वेस्टर्न कंट्री इधर ही मैक्सिमम लोग रहता था और इन लोगों का बहुत टैलेंट रहता था। जितना भी साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उधर भी ये इज़राइल वाला रहता था, आर्मी में रहता था, तो उन लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है और नॉलेज भी है। ये वॉर में जीत गया था इज़राइल, उधर से पैलेस्टाइन लोगों को हटा दिया था। तो सारे पॉपुलेशन का 85% में ये लोग चला गया था। अब आगे जाके ये इज़राइल के साथ फर्स्ट का अरब कंट्रीज है, इन लोगों का ये जंग चल रहा था। 1949 में इज़राइल जीत गया था। ग्रीन लाइन करके एक टेम्पोररी बॉर्डर बना दिया था कि ये इज़राइल का बॉर्डर है। तो उसमें क्या किया था, थोड़ा थोड़ा वेस्ट बैंक का जगह कब्जा कर लिया था। यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस जो है, इज़राइल को मेंबर बना दिया था, रिकॉग्निशन कर दिया था ये कंट्री है। उसके बाद 1950 में क्या हुआ था, इजिप्ट लोगों ने देखा इज़राइल इतना बाहर से आगे इतना डेवलप कर गया, आगे बढ़ गया। इज़राइल के साथ ये इजिप्ट वालों ने सुएज कैनाल, रेड सी को लेके जहाज नहीं जाने देता था, ऐसा करके फालतू का झमेला कर दिया था। उसमें यूके और फ्रांस आके इज़राइल को हेल्प किया था और ये इजिप्ट वालों को हरा दिया था। इज़राइल सिनाई को कब्जा कर लिया था। फिर क्या हुआ, इज़राइल को सुएज कैनाल, रेड सी का जो एक्सेस था उसको मिल गया, हो गया। अब इजिप्ट वालों ने हट गया। आगे जाके देखेंगे कि कितना सारे देश आया है और इज़राइल के साथ लड़ा है और हट गया पीछे। इज़राइल के साथ कोई नहीं जीत पाया। अब 1963 आ गया। एक इम्पोर्टेंट काम किया था इज़राइल वालों ने, उन लोगों का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था और वो सक्सेसफुली न्यूक्लियर प्रोग्राम में न्यूक्लियर वेपन बना लिया था। अब 1967 में एक इम्पोर्टेंट वॉर हुआ था, इसको कहते हैं कि 6 डे वॉर। आसपास का जो अरब कंट्रीज है, 6 अरब कंट्रीज क्या किया था, एक साथ होके इज़राइल के साथ लड़ने लग गया था। तो इज़राइल क्या किया, 6 दिन में सबको ठंडा कर दिया। तो इसके बाद इज़राइल वेस्ट बैंक को और भी थोड़ा सा कब्जा कर लिया था और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला कब्जा कर लिया था, सीरिया से गोलान हाइट्स कब्जा कर लिया था। क्योंकि जंग में हार जाते हैं जो कंट्री, उसका थोड़ा तो कब्जा हो जाते हैं जगह। फिर आगे जाके 1973 में एक योम किप्पुर करके एक वॉर हुआ था इजिप्ट के साथ। उसके बाद इजिप्ट भी हार गया। इजिप्ट के साथ पीस ट्रीटी कर लिया था कि ठीक है हम लोग अभी शांत रहेंगे, इतना लड़के कुछ नहीं, फायदा नहीं हो रहा है हम लोगों को। इज़राइल बोला था ठीक है भाई, चलो तुम्हारा सिनाई जो जगह है, सिनाई पेनिनसुला, तुमको वापस कर देता हूँ और गोलान हाइट्स को भी छोड़ देता हूँ ऊपर से। चलो वेस्ट बैंक लोगों ने अपना जगह, अपना स्टेट बना के रहेगा, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अब 1981 में इराक ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर आगे जाके 1990s में पैलेस्टाइन लोगों को वेस्ट बैंक में जगह दिया था। उधर पीएलओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब पीएलओ पहले थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव था और थोड़ा मिलिटेंट भी था, तो उसके साथ इज़राइल का थोड़ा लड़ाई लग गया था 1990s में। 1990s के बाद लड़ाई थोड़ा थोड़ा चलता रहता था, कभी ये बॉम्ब फेंकता था, कभी ये मिसाइल फेंकता था, ये चलता रहता। अब ये लोग बहुत ऐसा करके 1993 में आके थक गया था। एक ट्रीटी, एक एकॉर्ड हो गया था पीएलओ के साथ 1993 में आके। तो दोनों ही आके बोला ठीक है चलो अभी दोनों को म्यूचुअली एक रिकॉग्निशन दे देते। इसके बाद क्या हो गया था, जब स्टेट लाइन में कोई इज़राइल को कुछ नहीं कर पा रहा था तो अंदर अंदर जाके टेररिज्म शुरू कर दिया था, तो सुइसाइड बॉम्बिंग ये सब शुरू कर दिया था। तो इसके बाद जो पीएलओ जब ठंडा हो गया था, उसके बाद एक हिजबुल्लाह करके एक नया मिलिटेंट ग्रुप बन गया था। ये जो हिजबुल्लाह है, अब 2006 में ये इज़राइल के साथ बॉर्डर में फायरिंग शुरू किया था। अब इसके साथ क्लैश शुरू हो गया था, तो इसको इज़राइल लेबानन वॉर भी कहते। तो इस टाइम में भी इज़राइल का अपर हैंड था, उन लोगों ने हिजबुल्लाह को बहुत मारा, तो सब ठंडा कर दिया। अब 2007 में इज़राइल और एक न्यूक्लियर रिएक्टर खत्म कर दिया था सीरिया की। फिर आगे जाके हिजबुल्लाह थोड़ा ठंडा हो गया था। अब उसके बाद हमास करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना था गाजा में। तो इस गाजा में जो हमास करके ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये हमास लोगों ने अभी थोड़ा थोड़ा पैलेस्टाइन लोगों का बात उठा के इज़राइल में मिसाइल बॉम्ब फेंकता था। अब ये हमास के साथ पहले जो वार हुआ था 2008 में, तो इस टाइम में भी इज़राइल लोगों ने हमास को बहुत पीटा था। ठंडा हो गया हमास। उसके बाद 2012 में फिर हमास मिसाइल लेके आके फिर अटैक किया था इज़राइल को। 8 दिन चला है, उसके बाद ठंडा हो गया, हमास हट गया था। फिर 2014 में आके फिर एक बार लग गया था। तो मतलब हमास बार-बार आते हैं, कुछ मिसाइल जुगाड़ करके कहीं से मिल जाते हैं उसको, कोई आसपास पड़ोसी कंट्री से मिल जाते, पता नहीं, कोई उसको सप्लाई करते हैं, फंड देते हैं। फिर 2021 में आके हमास ने एक अटैक किया था। उस टाइम में 11 दिन ये क्लैश चल रहा था, उसके बाद ठंडा हो गया। फिर अभी 2023 में जो अक्टूबर में ये वाला अटैक चल रहा है, अभी हमास को तो ठंडा हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या होगा।